कुछ लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या 5-10 साल बाद बेचेंगे यार, ठीक है। तो ये कॉइन क्या होते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर की मुद्राएं, ब्लॉकचेन के अंदर आपको कुछ भी काम कराना तो ये कॉइन चलते हैं, ठीक है। अब ये कॉइन मिलते हैं एक्सचेंज में, अब एक्सचेंज से आप बाय करके लाओ और यहाँ अपना काम करो। तो मेरा प्रश्न क्या था कि कॉइन की रचना क्यों की गई है, तो ब्लॉकचेन के अंदर लेन देन के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए जो मुद्रा काम आती है उसके लिए उसका कॉइन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका प्राइस डिपेंड करता है इसके अंदर कितने कॉइन है, सप्लाई कितनी है। जैसे बिटकॉइन की है 21 मिलियन यानी 210 लाख, जिसमें से 90% आ चुकी है, यू समझो, तब शॉर्टेज हो रही है। तो जिस किसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉइन है उसकी वैल्यू कम होती है, और जिस किसी के अंदर कॉइन्स की संख्या कम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, शॉर्टेज होती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्लियर हो गया। अब देखो कि ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, और ये क्रिप्टो मार्केट है। शेयर बाजार में लोग क्या खरीदते हैं, शेयर, क्यों, यहाँ क्या खरीदते हैं हम, कॉइन, ठीक है। शेयर एक्चुअल में, शेयर आपको भागीदारी देता है उस कंपनी की। शेयर, शेयर का क्या मतलब होता है, हिस्सा ही तो होता है भाई जी। सर आवाज नहीं आ रही, कॉल आ गया, कॉल आ गया होगा। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर होते हैं, क्रिप्टो मार्केट में कॉइन होते हैं। शेयर एक्चुअल में अपन को उस कंपनी की भागीदारी देता है, पार्टनरशिप देता है, भले ही वो 0.0001 में है पर है भागीदारी। कॉइन ऐसा कुछ नहीं करता है। कॉइन हम खरीदते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या खरीदते हैं हम ब्लॉकचेन के अंदर काम में लेने के लिए, है ना। यहाँ आपको पार्टनरशिप नहीं मिलती है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर आपके पास है तो आप उस कंपनी की मीटिंग्स में जा सकते हैं, आप इनवाइटेड रहते हैं, आपको ईमेल आते हैं, आप बोर्ड ऑफ मीटिंग में बैठ सकते हैं जाकर के, आप उस कंपनी का विजिट कर सकते हैं कि मैं इसका हिस्सेदार मालिकाना हक रखता हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यानी इसकी डिजाइन और इसकी डिजाइन अलग है। कॉइन में क्या है कि ये बने हैं किसके लिए, ये भागीदारी के लिए नहीं, ये पैसा वसूलने के लिए। शेयर बनते पैसा वसूलने के लिए, मतलब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर भागीदारी निकालती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये काम करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो कॉइन होते हैं जिनमें काम करने के लिए निकाले जाते हैं, तो लोग इसको या तो काम के लिए लेते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब शेयर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया जाता है, एक्चुअल में उसकी फितरत है भागीदारी और डिविडेंड मिलता है, ठीक है। कंपनी का मुनाफे में शेयर मिलते हैं, मतलब हिस्सा मिलता है, एनीवे। तो ये हो गया। अब जिस तरह से शेयर की कोई एक कंपनी होती है उसी तरह से कॉइन की एक क्या होती है, ब्लॉकचेन होती है।
का एक मालिक होता है, उसी तरह से ब्लॉकचेन भी कोई व्यक्ति बनाता है, वो उसका मालिक होता है। हालांकि उसका कंट्रोल नहीं रहता उसपे, और बनाने वाला कोई क्रिएटर जरूर होता है। ठीक है, तो जैसे बुटालिक है वो इथेरियम का मालिक है, इथेरियम उसने बनाया। ठीक है, 19 साल का लड़का, उसने बनाई है इथेरियम। ये पूरी हिला के रख देगा दुनिया, देखना। तो मोटा मोटा हिसाब क्या लगा कि अब बात आती है कि शेयर की ट्रेडिंग होती है एनएससी बीएससी एक्सचेंज पर, 2 एक्सचेंज है इंडिया में, और यहाँ पर ये सब ये सरकारी एक्सचेंज है। यहाँ जो ट्रेडिंग होती है वो प्राइवेट एक्सचेंज है, अभी सरकारी एक्सचेंज बना नहीं। ठीक है, कोई भी चीज आपको पता है कि पहला एटीएम सरकारी बैंक लाया था कि प्राइवेट? पहला एटीएम मशीन कौन लाया था? प्राइवेट बैंक लाया था। आईसीआईसीआई। ठीक है, प्राइवेट बैंक को प्राइवेट बसों की सुंदरता देख करके फिर सरकारी बसों ने भी कोशिश करी। इसका मतलब पहले कोई व्यक्ति शुरू करता है, इसके बाद में सरकार उसको फॉलो करती है। यही है ना भाई? चलो, हाँ, तो क्लियर हुआ। स्टॉक मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर में हमको भागीदारी मिलती है, शेयर की एक कंपनी होती है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स की ट्रेडिंग होती है। कॉइन किसी ब्लॉकचेन के साथ बनाए जाते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन के लिए, उसके यूज के लिए। ठीक है, तो कॉइन मिलते हैं ब्लॉकचेन पर। जिस तरह से शेयर की कंपनी होती है, वैसे कॉइन की ब्लॉकचेन होती है। और जैसे कंपनी का मालिक होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन का मालिक होता है। और ये एनएससी बीएससी एक्सचेंज पर ट्रेड करता है, वैसे ये बाइनेंस, बाइबिट, ओकेएक्स, एचटीएक्स इन पर ट्रेड करते हैं। ये सभी प्राइवेट एक्सचेंज है और ये सरकारी एक्सचेंज। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको अंतर पता चला कि कॉइन्स, आज अपना विषय क्या था कि कॉइन्स के प्राइस क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना? लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया कि कॉइन बनते क्यों हैं। अब तो क्लियर हो गया क्यों बनते हैं कॉइन। जी बोलो, जी बताओ बताओ बताओ। ब्लॉकचेन का काम के लिए बनता है। ब्लॉकचेन का काम के लिए बनता है। थोड़ा और सही करो इसको, थोड़ा सा और सही। ब्लॉकचेन में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाता है उसके लिए। ब्लॉकचेन अगर हमको पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर हमको उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज करना है तो वो कॉइन दे के वो ब्लॉकचेन यूज करने के लिए बनता है। अरे यार, इसको एक और सिंपल सी बात करो। आप कुवैत चले गए, कुवैत में चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, नाश्ता करना है, तो आपका आईएनआर वहाँ काम आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। कुवैत में रहना है तो कुवैत की मुद्रा आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह से ब्लॉकचेन में कोई आपको काम करना है तो ब्लॉकचेन की अपनी मुद्रा होती है, कॉइन के रूप में होती है। तो ये ब्लॉकचेन वाले जब ब्लॉकचेन बनाते हैं तभी कॉइन भी बना देते हैं साथ के साथ। तो आप इसके अंदर कुछ भी काम करोगे तो आपको पहले कॉइन लेने पड़ेंगे, तो ही आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होगी बात कि कॉइन क्यों बनाए गए कि किसी ब्लॉकचेन, जैसे आपको बैंक एक्सआरपी बैंकिंग की है, अब जिस भी बैंक को इसको यूज करना है तो उसको पर ट्रांजैक्शन एक्सआरपी खर्च करने पड़ेंगे, या जो भी यहाँ पे जो भी करना है
स्टोरेज लेना है कि जो कुछ भी करना है, उनको यहाँ पर उनका रुपया नहीं चलेगा, उनका दिनार नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ XRP के रूप में ही काम होगा। ठीक है, तो बैंक क्या करेंगी, खूब सारे XRP खरीद के अपने पास, क्योंकि यहाँ एक अकाउंट बनता है, उसमें से डिडक्ट होता है। तो इस ब्लॉकचेन को यूज करने, बैंकिंग सेक्टर की यूज करने के लिए XRP कॉइन रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये कॉइन किया। अब कॉइन के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? अभी जैसे आज ही खबर आ जाए कि विश्व के 4 बड़े बैंकों ने 1 जुलाई से या 1 दिसंबर से XRP की ब्लॉकचेन पर जाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, अब बोलो क्या होगा, XRP कॉइन के भाव बढ़ जाएंगे कि नहीं? जी सर। बढ़ जाए। सीधी सी बात है। ठीक है, इसी तरह से कुछ कॉइन होते हैं NFT के, कुछ कॉइन होते हैं मेटावर्स के, सब अलग अलग सेगमेंट है। जैसे टोकनाइजेशन के कॉइन, दुबई में सारी रियल एस्टेट ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज होकर के चलती है। तो जितनी भी ब्लॉकचेन टोकनाइज वाली हैं, उनके कॉइन्स में उछाल आ गया। ठीक है, तो हर ब्लॉकचेन का अपना यूज है। उस यूज उसको, अब जैसे आपको चलो ये भाई कोई रियल एस्टेट की RW है, रियल एस्टेट की कोई कॉइन है, कोई ब्लॉकचेन। अब आपको अपनी रियल एस्टेट यहाँ इसके थ्रू बिकवानी है या इस पर डॉक्यूमेंट बनाना है, जो कुछ भी, तो यहाँ पर आप